हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको ये भी याद दिला दिया देना चाहते हैं कि कृपया हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को आप ज्वाइन करें सब्सक्रिप्शन प्लान के माध्यम से। हम क्यों बना रहे हैं ये नैरेटिव? आपने देख लिया इस इलेक्शन में भी कि नैरेटिव का कितना असर पड़ता है। लोगों ने झूठा नैरेटिव बनाया और इलेक्शन में 99 सीटें ले आए, डबल कर ली लगभग अब। तो नैरेटिव की जो महत्ता है उसको बहुत अधिक करके आंका जाना चाहिए। इसीलिए इस नैरेटिव फंड के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स को आप कृपया ज्वाइन करें। ये ज्वाइन बटन के अतिरिक्त है, यानी उसके एवज में है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। सभी बीजेपी समर्थकों की बीजेपी से बड़ी भारी शिकायत है और वो शिकायत ये है कि भाई बीजेपी अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट नहीं करती और लगातार ये देखा जा रहा था, आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों के विरुद्ध इक्की-दुक्की जो सरकारें हैं ऑपोजिशन की, वो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेंगी और उसके बाद किसी को भेज देंगी और उसको अरेस्ट उठा लेंगे। अभी भीखू मात्रे वाले जो अकाउंट वाले हैं विनय नायक, उनको कर्नाटका सरकार के यहाँ अरेस्ट करके ले गए। जहाँ भी होगा तो कर्नाटका में या तो एफआईआर हो जाएगी या तेलंगाना में हो जाएगी और यही 2 इनके पास जो प्रदेश हैं मुख्य, वहाँ पे एफआईआर दर्ज करके और तुरंत कार्यक्रम आरंभ कर दिया जाता है। और इसमें जो है वो मुख्यतः वो जो चिड़ियाघर का भालू है, वो उसकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। अब आप ये देखिए कि कर्नाटका और तेलंगाना की सरकारें जो हैं इस इस्लामिस्ट के सामने, जो कि विदेशी ताकतों के लिए काम करता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, वो झुकी रहती हैं हर समय। अब लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल आपने देखा अजीत भारती वाला, कि भाई कैसे अजीत भारती ने केवल प्रमोद कृष्णम को कोट किया और प्रमोद कृष्णम को कोट करने पर ही उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर में फिर वहां से कर्नाटका से तीन पुलिस वाले आ गए, खाली एक नोटिस सर्व करवाने। भाई नोटिस सर्व करवाने के लिए आजकल तो भाई ईमेल के थ्रू नोटिस सर्व होता है और वो उसको परफेक्टली लीगल मांगा गया। उसके लिए 3 आदमी क्यों भेजे गए थे? 3 आदमी इसलिए भेजे गए थे कि मौका मिले तो पकड़ के ले जाए। खैर, नोएडा पुलिस ने वो होने नहीं दिया, तो वो जो है वो नोटिस दे के या नोटिस चस्पा करके चले गए। अब उनको 7 दिन बाद बुलाया गया है कि भई आप आइए और वहाँ थाने में फेस कीजिए, जो समन दिया गया है, जो समन देने का अधिकार पुलिस को होता है उसके अंतर्गत। तो अब आप ये बताएँ कि इस तरह का हैरेसमेंट यदि लगातार कोई एक करता रहे, तो जो समर्थक हैं वो क्या करेंगे? चुपचाप ही तो बैठेंगे। लेकिन अब मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भाई इस बार जो है ना, थोड़ा कम से कम ये देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक हिंदू लीगल डिफेंस के लिए लीगल हिंदू डिफेंस करके एक ग्रुप बना दिया है। और ना केवल ग्रुप बना दिया है उन्होंने, इसकी ये वो भी एक कमिटमेंट दिया है कि वो जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको यदि फ्रिवलस केसेस में किसी प्रकार का इधर-उधर से उनको अगर पकड़ा-दकड़ी करने का, एफआईआर दर्ज करके उनको परेशान करने का कार्य किया जाएगा, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। वैसे देखने को भी मिला, क्योंकि अ, आपने देखा हो कि ये जो विनय नायक हैं भीखू मात्रे वाले, इनको पूरी सहायता दी कर्नाटका बीजेपी ने। इसके बाद कोई एक केस हैदराबाद में हुआ था, वहाँ तेलंगाना बीजेपी ने दी और यहाँ नोएडा में यूपी बीजेपी, या यूपी बीजेपी क्या, जो दिल्ली का जो यूनिट है वो उनको सहायता कर रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक बड़ा ही हेल्दी डेवलपमेंट है। तो हेल्दी डेवलपमेंट ये है कि सबसे पहले तो आपको राइट्स हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। अब यदि आपको अपनी राइट्स की जानकारी नहीं है, तो विशेषकर जो हिंदू यूट्यूबर्स हैं या बीजेपी समर्थक यूट्यूबर्स हैं, समाचार पत्र के पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो सब जो है वो हमेशा इसी रेडार पे फंसे रहेंगे। ये शहजाद पूनावाला ने एक कार्यक्रम आरंभ किया है और इसका एक ग्रुप भी बना है ट्विटर पे। इसका हैंडल है @लीगल हिंदू डेफ और इसका जो अकाउंट का नाम है वो है लीगल हिंदू डिफेंस।
और इसको विशेष रूप से हिंदुओं के लिए ही किया गया है, क्योंकि जो सारा अटैक हो रहा है वो कहने के लिए तो कांग्रेस जो है वो कुछ भी करती होगी, लेकिन कांग्रेस जो है वो शुद्ध रूप से इस समय मुसलमानों की पार्टी बनने के लिए आतुर है और पूरी तरह से ये प्रोजेक्शन करना चाहती है वो केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है। इसीलिए कोई भी इस तरह का छोटा-मोटा होता है या जिसको जो कर्नाटका से चिड़ियाघर का भालू चलाता है, तो उसको वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और इस तरह से कर देते हैं। यानी कि अजीत भारती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिशियल एडवोकेट है, उसने दर्ज कराई है। वही मिस्टर बोपन्ना है, वो कर्नाटका के पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल लॉयर हैं और उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई है। आप देख सकते हैं ऑन द फेस ऑफ इट टोटली फ्रिवलस है। हाई कोर्ट में जाएँगे 482 आईपीसी में, तो हाई कोर्ट जो है वो तुरंत उसकी कॉग्निजेंस लेगा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। और कुछ नहीं होगा तो कोर्सिव एक्शन तो तुरंत रोक ही देगा। लेकिन ये सब करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। वो रिसोर्सेस आपको अब लीगल हिंदू डिफेंस दे रहा है। लीगल हिंदू डिफेंस के लिए वॉलंटियर बनने की बात है। मैंने भी कल वॉलंटियर बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल उन्होंने सीवी वगैरह माँगा था। वो उस समय मेरे मोबाइल पे था नहीं, तो मैं नहीं कर पाया। अब मैं बैठूँगा अपने लैपटॉप पे तो कर दूँगा। डिफेंस के लिए कई आयाम चाहिए। केवल लीगल डिफेंस करने से ही काम नहीं चलता, उसकी जो प्रतिध्वनि है, वो प्रतिध्वनि आनी चाहिए। न केवल सोशल मीडिया पर प्रतिध्वनि आनी चाहिए, अपितु ग्राउंड पर भी उसकी प्रतिध्वनि आनी चाहिए, जैसा कि अजीत भारती वाले केस में हुआ। अजीत भारती वाले केस में जो सबसे जिसको हम कहें हार्टनिंग बात ये है कि ना केवल वहाँ पर अजीत भारती जम के खड़े रहे, फोटो की देखा होगा आपने कि अजीत भारती जो है वो खड़े हुए हैं सामने सीना ताने हुए, और जो कर्नाटका वाले जो पुलिस वाले हैं उनसे नोएडा के पुलिस वाले वहाँ पर आके इंटरवीन कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो आपने देखा कि पूरी एक अजीत भारती स्वयं घबराए नहीं, हिले नहीं, एक बात। दूसरी बात, पुलिस ने जो लोकल पुलिस थी उसने भी बड़े प्रॉम्प्टली और तुरंत उनकी आकर मदद की। 2 बात हो गई। तीसरी बात जो ये है कि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से टेक अप कर लिया, हम सभी ने किया। आपने भी किया, मैंने भी किया, सभी ने किया। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से टेक अप कर ली गई। और जो चौथी बात हुई वो जो लीगल डिफेंस है, वो भी हिंदू लीगल डिफेंस ने ओन अप कर ली। तो ये जो 4 डायमेंशंस हैं, ये चारों डायमेंशंस एक साथ मिल गई यहाँ पर। ये चारों डायमेंशंस जो हैं वो कई स्थानों पर एक साथ नहीं मिली, जैसे कि आप देखते हैं कि ये बिकू मात्रे वाले केस में, विनय नायक वाले केस में नहीं मिली। वहाँ पे गोवा पुलिस उनसे अलाइन नहीं हुई और वो उनको वहाँ से गोवा में आके गोवा से उठा के ले गए। उसके बाद फिर अलाइनमेंट हुआ, जो लीगल डिफेंस हुआ और साथ में जो सोशल मीडिया जो है वो आया, तब जाके उनकी हाई कोर्ट ने तुरंत उनको रिलीफ दी। इसी तरह से आप देखेंगे सब लोकतंत्र का केस हुआ था। तेजिंदर बग्गा वाला केस हुआ था, उसमें तो पूरी तरह से, क्योंकि वो प्रमुख प्रवक्ता थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो उस समय तो सरकार ने पूरी तरह से जाके और उनका विशेष रूप से प्रोटेक्शन कर लिया था हरियाणा से। लेकिन ये बात जो है वो और सभी को आसानी से सुलभ नहीं है। एक बात इसमें और देखनी पड़ेगी कि ये जो मिसयूज़ हो रहा है, ये जो ज्यूरिसडिक्शनल मिसयूज़ हो रहा है, इसके लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार को इसलिए करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है दिल्ली में, दिल्ली से वो यूट्यूब चला रहा है या दिल्ली से वो ट्विटर पे कुछ डाल रहा है, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है और मान लीजिए किसी का डेफेमेशन भी कर रहा है, तो एक अनकनेक्टेड व्यक्ति जो है, वो उठा के उसके खिलाफ एफआईआर करा देता है।
ये एक हैरेसमेंट का टूल हो गया है। सरकार को अपनी न्याय संहिता में ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि कैसी सिचुएशन में आप ओपन ज्यूरिसडिक्शन का यूज कर सकते हैं और कैसे वो पॉइंट हैं जिसमें ओपन ज्यूरिसडिक्शन का उपयोग ना करके रिस्ट्रिक्टेड ज्यूरिसडिक्शन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं पर ज्यूरिसडिक्शन होगा, इस प्रकार का प्रावधान करना पड़ेगा कतिपय मामलों में। जनरल क्राइम की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये इस तरह की क्राइम्स हैं, इसमें तो ये देखना ही पड़ेगा कि ये करना ही पड़े। तो आप लोग इस बारे में अपने विचार हमसे शेयर करें, साझा करें, कमेंट करें, बताएं कि भाई जो हम सोच रहे हैं क्या ये लाइन ठीक है? ये इस पर हम आगे कैसे आगे और बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।